गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी ईअमृत। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आज हम पुनः उपस्थित हैं राजनीति शास्त्र के प्रैक्टिस सेट के साथ। इस सेट में हम लोग 150 क्वेश्चन राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन को लगाएंगे। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। आपको नॉलेज के लिए बता दें कि इस 150 क्वेश्चन में हम लोग विभिन्न टॉपिक से, जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, उद्देशिका, भारतीय शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, इन सारे टॉपिक से टोटल 150 क्वेश्चन को सेट में ऑप्शन वाइज हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग सेट को शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन केंद्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कौन सा अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो कौन सा नियम था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चार्टर्ड एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष की शक्तियां किसको दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो कौन से अधिनियम के स्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारत से बर्मा अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक निर्वाचित संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के संविधान को संविधान का सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, यानी कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
10 लाख जनसंख्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। 1946 में हम निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो कौन थे उप सभापति? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन जो है अंतरिम सरकार का सदस्य जो कि 1946 में गठित की गई थी उसका सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने गए सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कितने अधिवेशन हुए? इसका सही उत्तर होगा 12। कुल 12 अधिवेशन हुए भारतीय संविधान को बनाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य। 6 सदस्य जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा की प्रारूप समिति गठित की गई थी, उनके अलावा जो है कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य यहाँ पूछा गया है नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। बाकी मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी और के अय्यर सभी पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी एन राव के द्वारा। बी एन राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अभी बताया 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यहाँ ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। अभी हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, देखिए यहाँ से संविधान के स्रोत सेक्शन से प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट 53। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना भारत के संविधान में ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में है और यूएसए में है। यूएसए से ही, अभी हमने बताया कि यूएसए से ही भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ली गई है, तो इसकी व्यवस्था भारत में भी है और यूएसए में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों जो है, ये जो लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है कौन सी देश की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्भित की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? हम रिपीट करेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर आपको पता होगा, आयरलैंड। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे? तो कौन से उदाहरण से भारतीय जो संविधान निर्माता थे, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कौन से उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आयरिश गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से।
रूस यानी कि सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ से देखेंगे संविधान के अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 395। 395 अनुच्छेद से अभी बढ़ गया, 400 के आसपास हो गया है। आगे देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो है राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा पहली अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसमें से समवर्ती सूची में कौन है? क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो बताइए कौन सी सूची विषय जो है समवर्ती सूची में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन में जो शिक्षा को, जो कि समवर्ती सूची में था, राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयवार प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तभी हमने बताया 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा दल बदल विरोधी कानून से है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ध्यान देंगे, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? तो देखिए, बैंकिंग का है, बीमा का है, जनगणना का है, गैस का नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इसमें भी देखना है कौन सा संबंधित भारतीय संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृषि। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये सब जो है भारतीय संविधान की संघ सूची में है, बल्कि एक कृषि जो है संघ सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा रेलवे पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची में। पंचायती राज जो है राज्य सूची में से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो कौन राज्य सूची में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। अभी बताया कि रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की अनुसूचित 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो बताइए, संविधान की जो अनुसूचित 6 है वो कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? इसका सही उत्तर होगा, देखिए, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में लागू होती है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है अनुसूचित 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से उद्देशिका से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा, आइए देख लेते हैं उत्तर, ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे देश का नाम कौन कौन नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और इंडिया। संविधान में भारत और इंडिया नाम दिया गया है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका ऑप्शन देखते हैं 91। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ध्यान देंगे, कौन सा शब्द ऐसा है जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी 1975 के बाद जोड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के किस प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की कौन सी प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? कब? कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी इसी को धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। यानी भारत में कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। बाकी समाजवादी है, प्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ये सब है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता का है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का है, विश्वास की स्वतंत्रता का है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान, यहाँ से भारतीय शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्ध लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान राजतंत्र की नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, ऑप्शन देख लेते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस जनता को सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किनसे विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के शक्तियों का वितरण, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केसी वेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान एक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? निम्नलिखित में से किनका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार ये सही नहीं है। बाकी धर्मनिरपेक्ष राज सही है, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति सही है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ध्यान देंगे कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ से भारतीय संविधान के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो बताइए कितनी तिलियां हैं? तो सही उत्तर होगा 24, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन काल है, जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं भारत की जो राष्ट्रगान है
उसका गायन काल कितना है, कितने सेकंड का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से राज्य एवं संघ संबंधित क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद में। संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें यानी कितने स्थान जो है आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 राज्य 8 संघीय प्रदेश, इसमें राजधानी और क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बाकी तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल का बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, यानी कि तेलंगाना राज्य कब स्वरूप में आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन नंबर है। भारत के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन यानी कि निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 142, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पर नागरिकता टॉपिक से क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किनके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है, बल्कि जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो कौन से देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145, यहाँ से क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है?
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं, जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समता के अधिकार। यानी कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे एक इसके अधीन, किसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है? तो समता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है, भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है समता के अधिकार को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये था पॉलिटी से 150 क्वेश्चन विभिन्न टॉपिक से, अति महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। और एक रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।